हेलो दोस्तों, ये एक और वीडियो इंडिया के जीके के बारे में। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो शुरू करते हैं। सम्राट अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के बारे में। तो अशोक के काल में 5 प्रांत थे। पहला उत्तरापथ, पाकिस्तान में स्थित था। तक्षशिला उसकी राजधानी थी। दूसरा प्राच्य या मध्य देश, बिहार में स्थित था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तीसरा अवंती, मध्य प्रदेश में स्थित था। उज्जैनी उसकी राजधानी थी। चौथा दक्षिणापथ, जो आंध्र प्रदेश में स्थित था और स्वर्णगिरी उसकी राजधानी थी। पांचवा कलिंग, जो उड़ीसा में स्थित था और तोशाली उसकी राजधानी थी। तो अब बात करते हैं अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। अग्रमात्य सम्राट का मुख्यमंत्री तथा सहायक था। महामात्र प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। राजुक प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी थे। युक्तक या युक्तक राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी था, यानी वर्तमान काल में जो पटवारी करता है वह काम युक्तक करता था। प्रादेशिक जिले का पदाधिकारी होता था। अशोक के शिलालेखों के बारे में बात करें तो पहला शहबाजगढ़ी या शाहबाजगढ़ी 1836 ईस्वी में खोजा गया था। पेशावर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। दूसरा मानसेहरा 1889 ईस्वी में खोजा गया। हजारा पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तीसरा जूनागढ़, जो 1822 ईस्वी में गिरनार सौराष्ट्र में खोजा गया था, जो ब्राह्मी लिपि में है। चौथा कालसी 1837 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में खोजा गया था, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पांचवा सोपारा 1882 ईस्वी में थामा सौराष्ट्र में खोजा गया था और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। छठा थोली 1837 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में खोजा गया था और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सातवां जोगढ़ 1850 ईस्वी में खोजा गया गंजाम उड़ीसा में और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है। आठवां ईरागुडी 1916 ईस्वी में खोजा गया हैदराबाद आंध्र प्रदेश में और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है, यानी कि अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के। अब बात करते हैं अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारकों के बारे में। तो महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए थे। मध्यांतिक कश्मीर या गांधार भेजा गया था। सोन या उत्तरा स्वर्ण भूमि गए थे। रक्षित उत्तरी कनारा भेजा गया था। धर्म रक्षित पश्चिमी भारत में भेजा गया था। महारक्षित यवन राज्य में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में भेजा गया था और महादेव मैसूर में भेजा गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषयों के बारे में। प्रथम शिलालेख में पशुवध प्रतिबंधित, विशेषकर उत्सवों के अवसर पर, परंतु राजकीय रसोई में 3 पशुओं, 2 मोर, 1 हिरण के वध की पुष्टि होती है। द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा, एक मनुष्यों के लिए, दूसरी पशुओं के लिए, राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने की पुष्टि होती है। वृक्षारोपण पर बल एवं सड़कों के किनारे कुएं खुदवाने की जानकारी भी इस अभिलेख से मिलती है। द्वितीय अभिलेख से बात करते हैं तृतीय अभिलेख की। युक्तकों, राजकों तथा प्रदेशिकों को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर साम्राज्य के सभी भागों में निरीक्षाटन के लिए जाने का आदेश तथा धर्म के प्रसार के लिए कार्य में हाथ बंटाने का आदेश तृतीय अभिलेख में दिया गया है।
माता पिता एवं पुत्र के आत्मीय संबंध, मित्र एवं संबंधियों के संबंध तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति आदर एवं सम्मान की पुष्टि, वध एवं अपव्यय पर प्रतिबंध, यह तृतीय अभिलेख में बताया गया है। बात करें चतुर्थ अभिलेख की, तो चतुर्थ अभिलेख में धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था एवं सम्मान तथा सर्वजन समभाव सामाजिक अभिव्यक्ति चतुर्थ अभिलेख में बताया गया है। पंचम अभिलेख अशोक एवं उसके परिवारजनों द्वारा लोक हितकारिणी कर्म की पुष्टि, धर्म से संबंधित कार्यकारिणी की नियुक्ति, ग्रीक, कंबोज, गांधार, रिस्थिक, पीटनिक लोगों के कल्याण की पुष्टि, कारागार के बंदियों के कल्याण, कुलीन, अकिंचन तथा सेवक, इन सभी के कल्याण का उल्लेख मिलता है पंचम में। षष्ठम में सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन, इसमें लोकप्रिय निर्देश है कि हर समय कहा गया है कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं स्त्रियों के कक्ष में हूँ या पाठशाला में हूँ या वाहन पर हूँ या मैं अपनी वाटिका में हूँ, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मेरे संदेशवाहक सार्वजनिक जीवन के संबंध में मुझे लाकर लगातार सूचित करते रहें। ये षष्ठम अभिलेख में बताया गया है। सप्तम अभिलेख में सभी संप्रदायों के बीच सह अस्तित्व, आत्म संयम तथा मानसिक शुद्धता का आह्वान किया गया है। अष्टम अभिलेख में धम्म यात्राओं के विषय में वार्ता है। नवम अभिलेख में तुच्छ एवं अनावश्यक विषयों के विरोध में जानकारी तथा धम्म संबंधी उत्सवों पर बल दिया गया है। दसम अभिलेख में अशोक की सांसारिक प्रसिद्धि और गौरवपूर्ण प्रसिद्धि ही नहीं, वर्णन धम्म विषयक क्षेत्रों में गौरव गान की इच्छा का वर्णन है। 11वें या एकादशम अभिलेख में धम्म को महिमा प्रदान करना, धम्म की प्रशंसा एवं अनुशंसा, धम्म में सहयोग एवं धम्म की शिक्षा का वर्णन किया गया है। 12 या 12वें शिलालेख में अशोक के विभिन्न धर्मों के प्रति समान मनोभाव को दर्शाता है। महत्वपूर्ण कथन है इसमें वह जो अपने संप्रदाय का सम्मान करता है तथा अन्य संप्रदायों की आलोचना करता है, पूरी तरह अपने विश्वास के प्रति समर्पित होकर अपने संप्रदाय के सकारात्मक पक्षों को प्रकाशित करता है, वह अपने संप्रदाय को भी प्रचंडता से हानि पहुंचाता है। 13 शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है, जहां 1 लाख व्यक्तियों की नृशंस हत्या हुई तथा 1.5 लाख व्यक्ति निर्वासित हुए। अशोक ने इस पीड़ादायी घटना की नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए पश्चाताप किया एवं उसे यह अनुभूति हुई कि धर्म ही सबसे महान एवं पवित्र विजय है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख भी है 13 या 13वां अभिलेख। 14 अभिलेख जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, अन्य अभिलेखों के संबंध में जानकारी भी 14 अभिलेख में मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।